नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है। नक्सल विरोधी अभियान समेत कई अहम मुद्दों पर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। आपको ये जानकारी भी दे दें, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, उनका दौरा है। और साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको दे दें कि जो नक्सली लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, नक्सलियों को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जो बैठक चल रही थी वो भी अब खत्म हो गई है। नक्सली विरोधी अभियान समेत कई मुद्दों पर के विजय कुमार ने चर्चा की है। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ वो इलाका है जहां दूरस्थ इलाकों में नक्सलियों की काफी पैठ है, लेकिन धीरे धीरे ये पैठ खत्म होती जा रही है। आपने पिछले दिनों खबरें भी देखी होंगी जहां नक्सली मुख्य विचारधारा से जुड़ चुके हैं। जो नक्सली लंबे समय से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहे थे वो भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कई नक्सलियों का मुठभेड़ में जवानों ने खात्मा किया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर इस समय लाइव जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रजनी, बहुत अहम हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलियों का मुद्दा, और के विजय कुमार ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। क्या क्या चर्चा रही है, बताइए। जी मृदुल, देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 19 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार ये कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके और केंद्र और राज्य इसके लिए मिलकर काम करे। फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो इस वक्त केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनका दौरा एक दिन का बताया जा रहा है और एयरपोर्ट से सीधा के विजय कुमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की है सीएम के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पत्र लिखते रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, और जो भी जरूरी मदद है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सुरक्षा के मोर्चे पर हो, उसकी मांग वो करते रहे हैं। के विजय कुमार का दौरा इसीलिए अहम है क्योंकि बीते कुछ दिनों में, खासतौर से कोरोना काल के दौरान, जो नक्सलियों का आतंक है वो देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सल घटनाएं लगातार हो रही हैं, और कहा जा सकता है कि नक्सल घटनाओं में कमी आने के बजाय ये घटनाएं बढ़ रही हैं। बावजूद इसके कि सुरक्षा बल तमाम कोशिशें कर रहे हैं, नक्सलियों की घर वापसी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नक्सल घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। आज की मुलाकात में यही चर्चा हुई कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। उस पूरे मोर्चे के दौरान राज्य को केंद्र से किस तरह की मदद की जरूरत है, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसे अभी दूर की जानी है, हम कहां फेल हो रहे हैं, क्या हम आर्थिक मोर्चे पर कहीं फेल हो रहे हैं या हम नीतिगत मोर्चे पर फेल हो रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही जो नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई है। हम देखते हैं आए दिन ये खबरें आती हैं कि किसी जवान ने आत्महत्या कर दी, किसी जवान ने अपने साथी जवान पर गोली चला दी। उससे समझ में आता है कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान कितने तनाव के बीच में अपना काम कर रहे हैं। अगर नक्सलवाद खत्म करना है तो ये भी जरूरी है कि इन जवानों की मानसिक सेहत का भी ध्यान रखा जाए, और इसे लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद के विजय कुमार जो हैं वो सुरक्षा बल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, नक्सल मोर्चे पर तैनात जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और कल वो वापस रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे दौरे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक दिन का उनका दौरा है और इस एक दिन के दौरे में मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री से भी चर्चा होगी और जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी। एक छोटी सी चीज और रजनी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दिनों कई सारे नक्सलियों ने समर्पण भी किया है, तो कई सारे नक्सली ऐसे भी हैं जो कार्रवाई में मारे गए हैं। तो ऐसी खबरें भी सामने आई जहां नक्सली सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कुछ ऐसे लोगों की हत्या की गई जिन पर मुखबिरी का शक था। तो जब ये तमाम चीजें देखते हैं और आंकड़ों को एक बार हम पूरे देखें, जो साल दर साल आंकड़े बदलते हैं, उसमें तो यही समझ आ रहा है कि नक्सलियों पर जो कार्रवाई सोची जा रही है वो हो नहीं रही है, इतनी संख्या नहीं है कार्रवाई की।
बिल्कुल, नक्सलियों की बौखलाहट बीते दिनों में देखने को मिली है मृदुल। नक्सली जो है वो ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं और इसका एक कारण जो नक्सलवाद को करीब से जानते हैं, समझते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इसका एक कारण ये भी है कि नक्सली कहीं ना कहीं अपने मोर्चे में फेल होते नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से उन तक आर्थिक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो चुका है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात की जो सुरक्षा बलों का अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को ग्रामीणों का भी समर्थन धीरे धीरे मिल रहा है और यही बौखलाहट जो है नक्सलियों की वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पहले तो वो सिर्फ सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब ग्रामीणों की भी हत्या कर रहे हैं और वापस से जो उनका डर का माहौल है उसे पैदा करने की, उसे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने मोर्चे पर सफल हो सके। तो ये एक अच्छा वक्त भी कहा जा सकता है नक्सलवाद के खिलाफ एक अभियान चलाने का, वो एक आखिरी प्रहार करने का, जिससे कि नक्सलवाद की कमर पूरी तरह से और इसी बीच एक खबर और आ रही है रजनी, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान गंगालूर के जंगल में सर्चिंग पर निकले थे, तभी उनकी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद मौके से एक नक्सली का शव, 3 आईईडी बम यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वायर मिले हैं। मौके पर कई जगह खून के निशान भी थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई नक्सली इसमें मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। इधर कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि जिला पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जुमड़ा की ओर सर्चिंग के लिए गई थी। इस दौरान उन्हें एक झोपड़ी में हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली, जहां कुछ लोग हथियार बना रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 बंदूक, बैरल, ट्रिगर समेत दूसरे सामान को जब्त किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नक्सलियों के लिए हथियार बनाना स्वीकार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों को जगदलपुर जेल भेजा गया है। अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच कल से रायपुर अनलॉक होने जा रहा है। आज जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले में कल से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला हुआ। कल से रात 8 बजे तक जिले की सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई। साथ ही रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई। मंत्री रविंद्र चौबे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, अब लोग अब इसको समझ चुके हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगा के चलना है, भीड़ भाड़ से बचना है। इसलिए निर्णय लिया जा रहा है कि कल से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। राजधानी रायपुर कल से अनलॉक हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर मंत्रालय में नियमित तौर पर कामकाज शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण पिछले 1 हफ्ते से महानदी और इंद्रावती भवन में कामकाज ठप था। कल से 1/3 कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों की रोस्टर के जरिए ड्यूटी लगाई जाएगी और 1/3 कर्मचारियों के साथ काम होगा। राजधानी रायपुर से लॉकडाउन हटाने के सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि पार्टी कांग्रेस का हित देख रही है, जनता का नहीं। राजनीतिक कार्यक्रम कांग्रेस के हैं, इस वजह से लॉकडाउन खत्म हुआ। जनहित से सरकार का कोई लेना देना नहीं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी लॉकडाउन हटाने की वजह राजनीतिक मकसद बताई। उन्होंने कहा, लॉकडाउन खत्म करने के लिए कोई समीक्षा नहीं हुई है। मंगलवार को रायपुर में कांग्रेस का राजभवन तक पैदल मार्च है। इसके बाद 10 अक्टूबर को बड़ा किसान सम्मेलन है, इसलिए लॉकडाउन हटाया गया। कार्यक्रम के नाम से पहले भी लॉकडाउन को शिथिल रखा गया था, कोरोना फैलाया गया। अब कार्यक्रम फिर पुनः प्रारंभ करेंगे और उस कार्यक्रम में जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करना है। केवल इसी बात को लेकर के लॉकडाउन को हटाया गया।
मुझे लगता है कि उनको जनता के हित के बजाय अपने पार्टी के हित की ज्यादा चिंता है। कल कांग्रेस का आंदोलन है, तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना, 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में एनएचएम से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मी काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी। दरअसल प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। इन लोगों ने कल शाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने नियमितीकरण किए जाने और हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई रद्द करने के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया।